नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे सामने है समीक्षा अधिकारी 2016। समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर जो है अभी 20 सितंबर सन 2020 को आयोजित किया गया था। ये जो पेपर आपका है समीक्षा अधिकारी का हिंदी पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट है, जिसमें कि 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई देंगे। आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और अपने तैयारी का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं पर्यायवाची के। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। कन्फ्यूजन बहुत तेज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया है रमा है, बी इंदिरा, सी कमला और डी दिया है भारती। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें कि रमा, इंदिरा और कमला ये तीनों ही जो हैं वो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। जो चौथा ऑप्शन है भारती जो है वह पर्यायवाची है सरस्वती जी का। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है, भारती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट, वसन या वासन, है ना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र, पट और वसन, ये तीनों ही जो है कपड़े का पर्यायवाची होते हैं। वासन जो है आपका यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो सही उत्तर आपका दूसरे का डी। प्रश्न संख्या 3 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है ना। पयोधर दिया है, जलधर दिया है, वारिधर दिया है और दामोदर दिया है ना। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची शब्द की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यदि हम जल के पर्यायवाची में अंत में धर शब्द लगा दें तो वह जो है मेघ का पर्यायवाची बन जाता है। पयो जो है आपका जल का पर्यायवाची है, इसके अंत में आपने धर लगाया, पयोधर यानी वारी को धारण करने वाला, जलधर जल को धारण करने वाला, वारिधर मतलब अर्थात बादल, है ना। दामोदर इसमें जो है आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि दामोदर का मतलब क्या होता है, दाम मतलब होता है रस्सी और धारण करने, रस्सी को धारण करने वाला। यहाँ पे कोई मतलब इसका है नहीं, दामोदर कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है मेघ का, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि आविर्भूत शब्द का सही विलोम क्या है। आविर्भूत शब्द का सही विलोम क्या है। आविर्भूत का मतलब होता है उत्पत्ति स्थल, है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा तिरोभूत, जहाँ पे आपका क्या हो, समाप्ति हो, उत्पत्ति स्थल समाप्ति स्थल, है ना। क्षणिक का विलोम क्या है। क्षणिक शब्द का विलोम क्या है। अल्प दिया है, शाश्वत दिया है, क्षण दिया है और विमुख दिया है। तो क्षणिक मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका नाश संभव है, मतलब तुरंत नष्ट होने वाली, और ऐसी वस्तुएं जिनका जो कि चिर स्थायी हैं उनको आप क्या कहेंगे, ऑप्शन बी शाश्वत। कहते हैं ना कि मनुष्य का जीवन क्या है, क्षणिक है, और ये कहते हैं कि शाश्वत का मतलब ही क्या होता है कि चिर स्थायी समय तक बने रहने वाला। तो सही विलोम आपका क्या हो जाएगा, शाश्वत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि अग्रज का विलोम शब्द क्या है। अग्रज मतलब होता है बड़ा, है ना। अग्रज का बड़ा होता है, और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा इसका विलोम पूछा है तो यहाँ पे अनुज आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा तो दिया गया है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है और वह आपको बताना है। कौन सा सही युग्म नहीं है विलोम शब्द की दृष्टि से। अमित परमित दिया है, सत्कार तिरस्कार दिया है, आच्छादित परिच्छन्न दिया है और सुख दुख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे विलोम शब्द की बात कही है तो आच्छादित मतलब होता है कवर्ड एरिया, आच्छादित मतलब छाया हुआ, और सेम जो है परिच्छन्न भी इसका क्या है, वह एक पर्यायवाची है। आच्छादित कह लीजिए, परिच्छन्न कह लीजिए। तो यह जो है विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म सही नहीं है ना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह आपको बताना है ना। मौन मुखर दिया है, शर्मनाक शानदार दिया है, बर्बर शब्द दिया है, अनुचर परिचर दिया है। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे है
अनुचर, परिचर, ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे विलोम शब्द की बात कही है। मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है, और अनुचर का परिचर नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, प्रतिकूल आपका हो जाएगा ना। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द है? वर्तनी शुद्ध आपसे पूछा गया है। चिन्ह दिया है, विवर्त दिया है, अनुग्रहित दिया है और विरहणी दिया है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन से बहुत तेज होगा, मैक्सिमम लोग जो है चिन्ह को लगाएंगे, है ना। चिन्ह आपका गलत होगा। भले ही हम चिन्ह पढ़ते हैं तो नाक पहले आपको लगता है, लेकिन चिन्ह कैसे लिखा जाता है? च पे छोटी की मात्रा, आधा ह, है ना, और फिर ना, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, जबकि चिन्ह यहाँ पे क्या गलत है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है अनुग्रहित। अनुग्रहित में ये वाला रा नहीं लगेगा, बल्कि इसमें क्या होगा, छोटा वाला रा लगेगा इस तरह से। और विरहणी, विरहणी में हा पे क्या होगा, छोटे की मात्रा होगी। तो विवर्त शब्द है, मुझे लगता है यहाँ सही होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन बी विवर्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हमेशा हम गलत करके आते हैं, मतलब हम का मतलब आप जो हमारे परीक्षार्थीगण हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योतिषना दिया है, ज्योत्सना दिया है, ज्योत्सना दिया है और ज्योत्सना दिया है, कैसे लिखा जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है। तो मैक्सिमम लोग क्या कन्फ्यूज होते हैं ऑप्शन बी को लेकर, आधा त पूरा स लिखते हैं, गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आधा त होगा, आधा स होगा, ज्योत्सना, है ना। बाकी तो आपके पहले ही गलत आपके दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है पूछा गया है। कोमलांगी आपका सही है। सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुगृहित, कौन सा अशुद्ध आपसे पूछा है? उत्कर्षता देखिए कोई शब्द नहीं होता है, उत्कर्ष होता है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 की बात कीजिएगा। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? वह आपको बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला दिया है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, है ना। दूसरा दिया है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक भाई मेरे, मुझे ये बताइए कि हिंदी में ये शब्द कहाँ प्रयोग होता है, हर एक कहाँ प्रयोग होता है? 3 ऑप्शन है, बी सी डी, तीनों में हर एक है। हर एक मुझे लगता है कोई शब्द नहीं है, यही आपका क्या है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हर एक नहीं होता है बल्कि प्रत्येक होता है ना। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ऑप्शन ए 12वां एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, है ना। ए दिया है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, चलिए ये सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी दिया है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। और डी दिया है, उपयुक्त कथन असत्य है ना। पूछा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, एक आर्थी शब्द, मतलब एक शब्द आपसे पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, क्या होगा? सबको मालूम है, ऑप्शन सी, आजात शत्रु, है ना। और यहीं पे एक शब्द आप और याद रखिएगा, इसी से मिलता जुलता शब्द है आजान बाहु, कन्फ्यूजन होता है। आजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है। आजान बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे आजान बाहु कहते हैं। दोनों कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। खोज करने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कौन सा होगा। तो खोज करने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे? अन्वेषक। जो अन्वेषण करता है उसे अन्वेषक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, बाली का भाई कौन था? सुग्रीव, है ना। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा वाला। ये तो रहा आपका पहला पार्ट, है ना, 16 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 की बात करिएगा।
जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइएगा। जितेंद्र दिया है, अतीन्द्रिय दिया है, ऐन्द्रिक दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सके उसे आप कहते हैं अतीन्द्रिय, है ना, ऑप्शन बी, 17 का बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करिएगा। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में से निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। वाक्यांश दिया है, उनके लिए एक शब्द दिया है, पूछा है कि क्या उसका सही युग्म है ना, सही युग्म पूछा गया है। जो स्त्री अभिनय कर सके अभिनेत्री कहलाती है, ऑप्शन ए गलत है, सही की बात की है ना। चलिए, जो व्याकरण जानता हो व्याकरण कहा जाता है। आँखों से परे प्रत्यक्ष, यह भी आपका गलत है। लौट कर आया हुआ, सही की बात किया है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन यही होता है। सही युग्म का चयन कहा गया है और यहाँ पे स्त्री अभिनेत्री हो जाएगी, व्याकरण व्याकरण हो जाएगा, है ना, और आंखों से परे प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही क्या है, तो लौट कर आया हुआ व्यक्ति क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ये बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। सिंपल सी चीज़ है, तत्सम शब्द बहुत आसान होते हैं। जो शब्द आपको संस्कृत की तरह लगे वह आपका क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। तत्सम, तत्सम का मतलब ही क्या होता है, उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। सिंपल सी चीज़, यहाँ संस्कृत कौन है, उच्छाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ, ओष्ठ जो है क्या है आपका, तत्सम हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। 19 का डी। परिवा, परिवा का तत्सम स्वरूप, परिवा, परिवा कहते हैं प्रतिपदा को, पूर्णिमा के बाद जो आता है प्रतिपदा, ऑप्शन सी, ठीक है, परेवा या परेवा कह लीजिए, प्रतिपदा। प्रश्न संख्या 21 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव, निम्नलिखित तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है ना। खरपट दिया है खोपड़ी, सत्तू दिया है सत्य, पर्यक पलंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई स्कूल में पूछा जाता था हमेशा। पर्यक का क्या होता है, पलंग होता है, यह संगत है, ठीक है। नेक्स्ट 22वां, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। कौन सा है, 3 संस्कृत होंगे, एक तद्भव होगा, बता देना है। एकत्र संस्कृत भाषा का शब्द है, उच्च संस्कृत भाषा का शब्द है, वानर संस्कृत भाषा का शब्द है। बचा क्या, आंसू, आंसू जो है एक तद्भव भाषा का शब्द है और इसमें जो है इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है ना। कपित्थ, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है। कपूर दिया है, कैथा दिया है, केला दिया है, खजूर दिया है। कपूर का कर्पूर होता है, केला का कदली होता है ना। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैथा, कपित्थ का कैथा। 24, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण है वह विशेषण जो कि मानव के गुणों को बताए, संज्ञा के गुणों को बताए। उचित दिया है, 5वां दिया है, कुछ दिया है, 3 दिया है। बहुत आसान है, उचित, उचित जो है यहाँ का क्या है, गुणवाचक होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ए दिया है श्रीमान, बी दिया है दानी, सी दिया है सुंदर और डी दिया है चमकीला। चमक से चमकीला बन गया, दान से दानी बन गया, श्रीमान बन गया। सुंदर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सुंदर जो है, सुंदर के निर्माण में किसी भी संज्ञा का योगदान नहीं है। प्रश्न संख्या 26 की बात करिएगा। तो यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक का प्रयोग किया गया। उत्तमावस्था मतलब अंग्रेजी में से आप कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री, है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है। अब इससे बेहतर क्या विकल्प मिलेगा। सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। सबसे होशियार, सबसे होशियार का मतलब इससे बढ़ के कोई है ही नहीं, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की बात करिएगा। सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है। सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सूर्य, है ना। 27 का सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। सिंपल सी चीज़ है, किसी शब्द को विशेषण या प्रविशेषण अगर पहचानना हो तो उसके बाद क्या करिए, एक संज्ञा लगाइए। संज्ञा मतलब नाम लगाइए किसी का, या इस सर्वनाम का एडजस्ट करिए। अगर एडजस्ट हो जाता है तो वह विशेषण है, अदरवाइज नहीं है। आग चट्टान नहीं एडजस्ट हो रहा है। अग्नि चट्टान नहीं हो रहा है। अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान देखिए मिक्सअप हो गया, मिल गया। मतलब ये कि चट्टान की विशेषता बता रहा है कि यह कैसी चट्टान है, तो अग्नि चट्टान है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, है ना। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि क्या है, एक विशेषण हो जाएगा, है ना।
प्रश्न संख्या 29 की बात करिएगा तो यहाँ पे पूछा गया है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है, क्या है इसको देख लिया जाए। सहकार, प्रभा, मंडली, शून्य, एकदम 100% शून्य। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 29 का बी। प्रश्न संख्या 30 की बात करिएगा। सोना दिया है, सोना का पर्यायवाची है, सब हाई स्कूल में क्वेश्चन आता है। सोना का पर्यायवाची कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार यमक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन डी है ना, कनक, कनक ते सौगुनी आपने पढ़ा होगा, कनक सोना का पर्यायवाची है ना। नेक्स्ट 30 अगला चलिए। प्रश्न संख्या 31 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु का क्या अभिप्राय है। तो पखेरु का मतलब दोस्तों होता है ऑप्शन ए पक्षी। कहते हैं ना प्राण रूपी पक्षी उड़ गए, जब आदमी मर जाता है तो कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए। तो उड़ेगा कौन, उड़ेगा पक्षी ही उड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्राण पखेरु का मतलब पक्षी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर। सुधा मतलब अमृत है, सुधांशु, सुधाकर और ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। सलिल, सलिल मतलब क्या होता है, सलिल मतलब होता है संभवतः नाविक, है ना, लहर या नाविक होता है, देख लीजिएगा। तो सलिल यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 33 की बात करिएगा तो दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं, सबको मालूम है। अम्बु मतलब क्या होता है, जल होता है ना। ऑप्शन बी, अम्बु मतलब होता है जल, और इसी में अगर आप जल लगा दीजिएगा अम्बुज, अम्बुज मतलब क्या हो जाएगा, पंकज मतलब कमल, है ना। इसके अलावा अम्ब हो गया, अम्बा हो गया, जननी हो गया, ये तीनों ही माँ के पर्यायवाची हैं। भौतिक शब्द का विलोम है, क्या है। सिंपल सी चीज़ें कहते हैं कि आजकल की दुनिया क्या हो गई, भौतिकवादी हो गई है ना। उन्होंने दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, मतलब उन्होंने कहा कि इतनी अधिक भौतिकता हो गई है कि वेद ही क्या कर सकते हैं, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संस्थाएं हमको क्या सकते बचा सकते हैं। तो भौतिक का विपरीत क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक, है ना। भौतिक का विपरीत आध्यात्मिक। भौतिकवादी मतलब भोग विलास की जीवनचर्या, है ना। बर्गर खा रहे हैं और भी कई तरह के फास्ट फूड खा रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, तो शरीर क्या हो गया, पूरा तरह से आलस युक्त हो गया, है ना। और इसका जस्ट अध्यात्म, सुबह 4 बजे उठिए, मनन कीर्तन करिए, पढ़िए लिखिए, तो क्या होगा, वो भौतिकता का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भगवान जी का भजन करिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की बात करिएगा तो प्राची शब्द का विपरीत है, क्या है। प्राची मतलब होता है दोस्तों पूर्व दिशा, है ना। प्राची का होता है पूर्व दिशा, और पूर्व का पश्चिम क्या होता है, प्रतीची, है ना। पूर्व का पश्चिम और पश्चिम को क्या कहते हैं, प्रतीची कहते हैं। ऑप्शन बी। 35 का बी। 36 समष्टि का विलोम क्या है। विशिष्ट हो नहीं सकता है, अशिष्ट हो नहीं सकता है, अपुष्ट हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, व्यष्टि। समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा अलग है वो बताइएगा। आवाहन, विसर्जन सही है। अमे, हलाहल यह भी सही है। अमे मतलब होता है, हलाहल मतलब विष, अमे मतलब अमृत, है ना। आग्रह, विग्रह ये आपका सही होना चाहिए, मुझे लग रहा है सी, जी हाँ। 37 का सी, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। आवाहन का विसर्जन, अमी का हलाहल, विधि का निषेध, है ना। चलिए, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। अकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, आदृत, आदर करी, निरादर करी, ठीक है, ऑप्शन सी। 38 का सी, है ना। आदर का निरादर, उसी तरह से आदृत का निरादृत का आदर ना किया गया हो, सॉरी। चलिए 39 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए, है ना। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन क्या होगा। दैदीप्यमान दिया है, देदीप्यमान दिया है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे जिन्होंने किया भी है, लेकिन ये चीज़ गलत होगी। यहाँ पे सही जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है वह दैदीप्यमान होता है, एक की मात्रा होती है देदीप्यमान, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या है। अनाधिकार, कौतूहल, निरपेक्ष। देखिए पौराणिक गलत है स्पष्ट। इसमें ड़ में क्या होगा, ड़ में बड़ी की मात्रा नहीं होगी बल्कि छोटी की मात्रा होगी, है इस तरह लिखा आता है। प पे औ की मात्रा, है ना, रा
ड़ा पे छोटी की मात्रा और क, ये सही वर्तनी है, तो यहाँ पे अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। मुझसे यह काम संभव नहीं होगा, वह बिल्कुल भी बात नहीं करता, है ना, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, मुझसे यह काम संभव नहीं होगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। देखिए यहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो सही होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना, ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही होना चाहिए मुझे लग रहा है। लेकिन अब इसका आप देख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी लग रहा है इसमें, है ना। 42 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है क्या है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। शुद्ध वाक्य पूछा है ना। इसमें देखिए सही उत्तर जो मुझे लगता है होना चाहिए इसका 42 का जो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में भूलें हो जाती हैं। देखिए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा गया है। देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए कहा गया है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा, ये क्या मतलब है, गलत है। कभी भी वर्तमान और मौजूदा का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य पूछा है ना, जी हाँ, ऑप्शन बी। अशुद्ध वाक्य का चयन, देश में वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। या तो आप मौजूदा लगाएंगे या फिर वर्तमान लगाएंगे, या तो ऐसे कहिए देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, है ना। चलिए, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, क्या है, देखते हैं। प्रतिश्रुति दिया है, अनुलोम, अनुश्रुति आपका सही है, ऑप्शन डी। किंवदंती भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन में किंवदंती नहीं है तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुश्रुति। ठीक है। 44। नेक्स्ट 44 से 45 नंबर पे आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि जिसके पास, हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसके पास कुछ ना हो, ऑप्शन बी अकिंचन, अकिंचन कह लीजिए, गरीब कह लीजिए। नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। स्वेद मतलब होता है पसीना, पसीना से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, है ना, अंत में ज लगा दीजिएगा, स्वेदज आपका हो जाएगा। अंडा से उत्पन्न होने वाला अंडज, उभयजय, है ना। चलिए, अपरिणित, अपरिणित शब्द में से किस वाक्यांश के लिए, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रतिकारी हो। अपरिणित, आप शादी का कार्ड देखते होंगे, उसमें लिखता है परिणय, लड़की का नाम लिखता है, लड़के का नाम लिखता है, बीच में परिणयवेट लिखा रहता है। परिणय का मतलब होता है विवाह, है ना, और आगे उत्तर लगा दिया गया है, मतलब निषेधात्मक, मतलब कि उसका विवाह ना हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अपरिणित कहिएगा, है ना। ये मत लिख दीजिएगा कि क्या परिणाम, जिसका परिणाम ना निकलता हो, है ना। चलिए, 48 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, जिसका निवारण ना हो सके। सिंपल सी चीज़ है, जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्निवार का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए एक शब्द, है ना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम। संस्कृत भाषा चुनिए, और संस्कृत भाषा यहाँ पे कौन सी है, दही होगा, नहीं दही का दधी होता है, गाहक का ग्राहक होता है, जीर्ण आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, जीर्ण, ऑप्शन बी। 50, अगहन, अगहन एक तद्भव भाषा का शब्द है, इसका तत्सम स्वरूप क्या होगा। अग्रहायण दिया है, अगहन दिया है, अग्रहण दिया है, अग्रशासन दिया है, सॉरी, ऑप्शन ए अग्रहायण जो है इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चतुर्दश दिया है, चतुर्थ दिया है, तद्भव मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा, और 14 सामान्य बोलचाल की भाषा है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब देखिए, तद्भव शब्द पूछा है, अंदर पूछा है, भीतर पूछा है, बाहर। अभ्यंतर मतलब होता है ये तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतर, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 53 की बात करिएगा। प्रश्न संख्या 53 की बात करिएगा तो करपट का तद्भव शब्द क्या है। करपट का तद्भव पूछा गया है, ये दिया है कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। करपट मतलब होता है कपड़ा, है ना। करपट तत्सम शब्द है किसका, कपड़ा का।
ऑप्शन डी है ना। 54, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत मतलब क्या होगा? बहुत खाता है, देखिए निश्चित परिमाणवाचक दिया है, निश्चित संख्यावाचक दिया है, तुलनात्मक दिया है, अनिश्चित परिमाणवाचक दिया है। तो दोस्तों निश्चित तो है नहीं, बहुत कह रहा है लेकिन निश्चित परिमाण तो है लेकिन निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है ना। अगर ये कहा जाता कि वह 4 किलो खाता है तो एक फैक्ट बन जाता है कि 4 केजी खा रहा है ना, तो ये परिमाण आपका निश्चित हो जाता है। लेकिन बहुत को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत को तो आप 4 किलो भी कह सकते हैं, 10 किलो भी कह सकते हैं, बस सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक है ना। 55 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। गुण का बात हो रही है ना। गुणवाचक विशेषण, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नटखट बालक है, नटखट का मतलब ही क्या हो गया? उसका गुण हो गया, वाचाल है मतलब नटखट है ना। चलिए 55 का है। 56, सतीश एक चंचल बालक है। इसमें चंचल क्या है? गुणवाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी है ना। 56। 57, मानसिक विशेषण किस शब्द से निर्मित है? मानसिक, देखिए किताबों की अगर बात करिए, किताबों में जो है मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर होना चाहिए सी है ना। सही उत्तर होना चाहिए सी, लेकिन जो आयोग की वेबसाइट जारी की गई है वह उसमें ऑप्शन बी दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। किताबों में तो हर जगह जो है मानसिक का मूल शब्द कहा गया, मनस कहा गया है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी उत्पत्ति जो चरित्र से हुई है। मीमांसा है ना। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मीमांसा मतलब होता है समालोचना है ना। ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध समालोचक माने जाते हैं। उनकी एक रचना है काव्य मीमांसा, यानी काव्य की समालोचना है ना, ऑप्शन सी। और लास्ट में आइएगा, बिजली का पर्यायवाची क्या है? सब लोग बता सकते हैं, चमक होगा नहीं, प्रकाश होगा नहीं, सौदामिनी जो है यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा समीक्षा अधिकारी का हिंदी सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि।